सुरेश की नई नई शादी हुई थी। वो अपनी बीवी के साथ शहर में रहा करता था। वो और उसकी बीवी दोनों जॉब करते थे। कुछ महीने पहले सुरेश के पिताजी का देहांत हो गया, जिसके वजह से अब उसकी माँ गांव में अकेले रहती थी। कुछ महीना काम करने के बाद सुरेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर सुरेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। लेकिन सुरेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मतलब कि वो दोनों अपने माँ को बिल्कुल गंवार समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है, इसलिए सभी बातों को वो चुपचाप सुनकर उनके हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुरेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके सुरेश का खाना पैक करके अपने ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद सुरेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया, पर टिफिन को भूल गया। कुछ समय बाद जब सुरेश की माँ ने देखी कि उसका बेटा टिफिन ले जाना तो भूल ही गया है, तो माँ ने बिना देर करते हुए सुरेश के ऑफिस पहुंच गई और पास के एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। उसके बेटे को कोई तकलीफ न हो, इसलिए माँ ने सुरेश को मैसेज की। लेकिन सुरेश अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि वो मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। इधर उसकी माँ बाहर बैठे उसका इंतजार कर रही थी और इस तरह कई घंटे बीत गए। इस बीच माँ ने सुरेश को कई सारे मैसेज किए, लेकिन सुरेश की तरफ से एक भी मैसेज का उत्तर नहीं आया, जिस वजह से सुरेश की माँ को चिंता होने लगी थी। इधर सुरेश अपने माँ द्वारा किए मैसेज को देखने के बाद खूब गुस्सा होने लगा था और सोचने लगा कि आज घर पर जाकर माँ को अच्छे से समझा दूंगा कि यह गांव नहीं है जो तुम अपनी मनमानी करती रहोगी। और फिर इस तरह धीरे धीरे शाम हो गई। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो देखा कि सामने उसकी माँ खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांटने लगा और कहने लगा कि पहले तो खाली बैठे बैठे घर में मैसेज से परेशान करती थी, पर आज तो मेरे कंपनी तक आ गई। आखिर तो चाहती क्या है? ये गांव नहीं है जो तुम मनमानी करती रहेगी। सुरेश की इतनी बातें सुनकर सुरेश की माँ ने खाने का टिफिन सुरेश की ओर बढ़ा दिया, जिसे देखकर सुरेश को समझते देर न लगी कि वो अपना खाना भूल गया था, जिसे लेकर उसकी माँ आई थी। इसके बाद सुरेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई है तुम्हें, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम कलेजे का टुकड़ा हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पाला है। सुरेश की अब आँख खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए उसके लिए खाना लेकर आई थी, और उस माँ को वह बिना सोचे समझे डांट फटकार लगाने लगा था। अब वो अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था, जिसे देखकर सुरेश की माँ ने उसे फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह सुरेश अपने माँ के लिए हमेशा के लिए खुद को बदल लिया। अब वो अपने माँ को पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा, जिसके बाद माँ को अब शहर में रहना भी बहुत अच्छा लगने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिए हों, वो भला माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बुरा कर सकते हैं।